ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी डरपोक और कायर ही नहीं है, उसकी पूरी सरकार डरती है एक शख्स से। उसका नाम है राहुल गांधी, क्योंकि वह सच बताने का साहस रखता है जिस पर कोई भी दूसरा बोलने से डरता है। जी हां, इसको लेके बहुत सारे तथ्य अब सामने आ चुके हैं। चीन भारत की सीमा में घुसा आ रहा है, अमेरिका भारत को लगातार बेइज्जत कर रहा है, नरेंद्र मोदी के तमाम काले कारनामे सामने आ रहे हैं, नफरत के बूते सरकार चलाई जा रही है, झूठ बोलकर सदन और देश को गुमराह किया जा रहा है, भारत के मीडिया को डरा दिया गया है, धमका दिया गया है और डरा हुआ कांपता हुआ मीडिया रेंगता नहीं, बिल्कुल लेटा हुआ नजर आता है। और यह सब जब हो तब एक शख्स आवाज बनता है देश की और सच की। उसका नाम है देश का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। भारत की वह आवाज है और जब वह आवाज सदन में अपने नियमित समय के मुताबिक बोलने को खड़ी होती है, आवाज निकलती है, तो चंद सेकेंड में ही पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री हो, उसके रक्षा मंत्री हो, उसके गृह मंत्री हो, उसके संसदीय कार्य मंत्री हो, या उसके स्पीकर हो, या उसके 293 सांसद, और वो 293 सांसद वो सब कांपते हुए नजर आते हैं। स्पीकर घबराया हुआ दिखाई देता है और ओम बिरला और 293 सांसद रोते हुए से नजर आते हैं, छाती पीट रहे होते हैं, विधवा विलाप कर रहे होते हैं। प्रधानमंत्री गायब हो जाता है और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू तीनों अपनी पूरी सेना को लेकर के लोकसभा में उसके रोकने के लिए लग जाते हैं। इतनी बड़ी फौज, फाटा, सरकार, सब कुछ सिस्टम, और उसके बाद उस शख्स के चंद शब्द बर्दाश्त नहीं होते। आज यह भारत की संसद ने देखा, ये वही संसद है जिसमें गंभीर से गंभीर मसले, संवेदनशील मसले, देश की सीमा के हो, देश की बजट के हो, देश के दूसरे मुद्दे हो, किसी भी मुद्दे पर विपक्ष के एक एक सांसद को डट कर बोलने का हक मिलता था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय हो या इंदिरा गांधी का समय हो, राजीव गांधी का समय हो, जब कांग्रेस के 425 सांसद होते थे तब भी, और उसके बाद की सरकारें 2014 तक, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, लेकिन नई परिस्थितियां ये है कि सदन डरा हुआ नजर आता है। वही सदन कहता है जो भारत के एक जिम्मेदार सेना अध्यक्ष पद से रिटायर हुए MM नरवाणे के सिग्नेचर्ड कॉपी, उसकी PDF और एक मैगजीन जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड भी है PRB एक्ट के तहत, उसमें छपे एक लेख के 3-4 लाइनें, और इतने से डर जाती है सरकार, नाम लेने मात्र से डर जाती है। जी क्यों? क्योंकि उसकी कायरता का इस 4 लाइन में राज छिपा है।
उसके झूठ का राज छिपा है और 56 इंची की हवा निकल जाती है। जी हां, आपको याद होगा 2020 में 31 अगस्त 2020 को रात को 8:15 पे भारत की पैदल सेना के जो थी उसी के पास में चीन की पैदल सेना आगे बढ़ रही थी। डोकलाम का मामला था। चीन ने अपने टैंक भेज दिए। 8:15 बजे तुरंत वहां के लेफ्टिनेंट जनरल ने जनरल नरवणे को कॉल किया और कहा कि सर, यह हालात हो गए हैं, चीन इस तरह से डोकलाम पर कब्जा कर रहा है। और उसमें उसने तमाम सारे चीज बताए। उसने बताया कि किस तरीके से लद्दाख में रेचिन लाकी उसमें घुस रहे हैं चीनी सैनिक। और यह सब जब बताया तो तुरंत जनरल नरवणे ने फोन किया देश के रक्षा मंत्री को, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, और सबको वो बार बार कॉल करते रहे और कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो कहे वो बढ़े आ रहे हैं, इतनी देर हो गई, युद्ध के मैदान में जगह पर मिनट मिनट सेकंड सेकंड मायने रखता है और आप क्या कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं। लेकिन 10:30 बजे के करीब वहां से आता है कि हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ठीक है, जो उचित समझे कर ले। ये 2.25 घंटे भारत के लिए जहर साबित हुए और चीन की घुसपैठ हो गई। इसी बात को लेकर के सोनम वांगचुक ने बड़ा स्पष्ट बताया था। वह आप यदि याद हो आपको, सुन लीजिए। चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, तो अब आप समझ सकते हैं ये बात वहीं पे लद्दाख में सोनम वांगचुक ने बताई थी। इसीलिए आज सोनम वांगचुक जेल में पड़े हैं, एनएसए लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सच बता दिया था। वो उस सच को दुनिया के सामने ले आए थे। जनरल नरवणे ने बड़ा स्पष्ट खुलकर लिखा, सच को बताया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने यह सब किया। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी कॉल किया था, किसी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। उन्होंने लिखा, मेरे लिए क्या आदेश है, लेकिन कोई आदेश नहीं। 2.25 घंटे बाद कहा जाता है जो चाहो, यानी छोड़ दिया आपने कि कल के दिन कुछ हो तो कहें उनकी ये है, और उतनी देर में चीन अपना काम कर चुका था। वो हमारे यहां के, आप समझ सकते हैं, यदि आप गाड़ी से चलते हैं और चीजों से चलते हैं, आपको कोई रोकने वाला ना हो तो आप चंद मिनट में कई किलोमीटर पहुंच जाते हैं। और यहां तो 2.25 घंटे दे दिए गए चीन की सेना को। कितनी बड़ी घुसपैठ हो गई होगी। यह स्थिति है और यह हुआ लद्दाख में। उसके पहले 2017 में डोकलाम में यही हुआ था। और डोकलाम में जिस तरीके से चीन ने कब्जा किया और सारी चीजों को कब्जा करके आज रखा हुआ है भारत की सीमा पे, 650 से अधिक उसने गांव बसा लिए। और यह सब हालत हो, इस पर राहुल गांधी उनके वो 4 शब्द पढ़ना चाहे। जनरल नरवणे ही थे जिन्होंने विरोध किया था कि अग्निवीर योजना भारत की सेना को बर्बाद कर देगी। उन्होंने बिपिन रावत से भी कहा था, इन दोनों घटनाओं के लिए भी कहा था, क्योंकि वो उस समय पूरे देश के डिफेंस चीफ थे। तो उनसे भी कहा, और यह सेना अध्यक्ष ने इन सारे मुद्दों पर लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन सेना को पता ही नहीं चला और सब कुछ लागू हो। यानी जो विशेषज्ञों की राय लेनी थी, सब कुछ करना था, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अपराध हुआ। इन्हीं सब चीजों को लेकर के उन्होंने एक किताब लिखी, और जो किताब लिखी
उस किताब में वो सारा सच था कि किस तरह से इन्होंने यह सब कुछ किया है। यह किताब उन्होंने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी यह किताब लिखी, और यह किताब लिख करके उन्होंने पब्लिश करने के लिए दी पब्लिशर को, और पब्लिशर ने उसमें डिफेंस मंत्रालय को भेजा कि इसकी अनुमति दे। उसकी एक प्रति भेजी गई, डिफेंस मंत्रालय तब से रखे है। अमेजॉन ने इसकी बुकिंग की थी, 2024 में इसकी डिलीवरी मिलनी थी, लेकिन अंत में उसने डिलीवरी कैंसिल की और सारे पैसे लोगों के वापस किए। अब फिर बुकिंग करी और 2026 में किताब देने की बात कही, लेकिन इस सरकार ने आज तक उसको छापने की मंजूरी नहीं दी है। लेकिन उसके तमाम पेज कारवां मैगजीन के पास पहुंच, मैगजीन ने उनके उन्हीं पेज को लेकर के एक पूरी स्टोरी लिखी और वो छपी है पीआरबी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कारवां मैगजीन में, यानी कानून के तहत उसमें छपी है। और उस मैगजीन को राहुल गांधी लेकर के पहुंचे थे और साथ ही जनरल नरवाणे की वो पीडीएफ कॉपी और सिग्नेचर कॉपी की प्रति भी लेके गए थे कि हम सच पूरा ऑथेंटिकेट करेंगे। एक सेना अध्यक्ष ने लिखी है, किसी ऐरे गहरे ने नहीं। लेकिन जैसे ही उनका नाम लिया, पूरी लोकसभा में जैसे हंगामा मच गया हो, आग लग गई हो। बार बार राहुल गांधी को कहीं कोई नियम बता रहे हैं, कोई और नियम बता रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। राजनाथ ने कहा एक किताब ही नहीं पब्लिश हुई तो फिर कैसे कह सकते हैं। और इसी राहुल गांधी ने कहा किताब नहीं, मैं तो कारवां मैगजीन से जिक्र कर रहा हूं। तब ओम बिरला जो स्पीकर है वो कहता है नहीं, इस नियम के तहत आप न किसी मैगजीन, न किसी अखबार, न किसी ईमेल, न कुछ, इन सब के जरिए कुछ नहीं कह सकते। ईमेल का भी जिक्र कर दिया क्योंकि एप्स्टीन फाइल में भी नरेंद्र मोदी का बड़ा सारा राज आ रहा, बड़े कुकर्म आ रहे। बहरहाल यहां पर उनके सारे कुकर्मों के खुलासा अपने आप हो जाता है कि इतना डरा हुआ कायर प्रधानमंत्री क्या कहेगा, उसके पूरी सरकार क्या करेगी जब इतना डर रही हो। इन 4 लाइनों से राहुल गांधी ने खुलकर कहा, इतना डर रहे हैं आप, 4 लाइनों से डर रहे हैं। बार बार उन्होंने इस बात को कहा तो सब बिल्कुल इस तरह से आमादा थे लड़ने, क्योंकि उससे यह खुलासा होता था कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने कायरता दिखाई थी, चीन को घुसपैठ कर लेने दी थी और भारत माता के साथ में धोखा किया था। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा, नेशनल बॉर्डर से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है। ओम बिरला कहते हैं इसको छोड़ के कुछ भी बात कर लो। क्यों भाई, नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा क्या हो सकता है। और इस पर अखिलेश यादव भी उठे, उन्होंने भी कहा यह बहुत गंभीर मसला है, इस पर क्यों नहीं बात करना चाहते। लेकिन यह स्थिति थी कि सरकार डरी हुई, घबराई हुई नजर आती है, और जब वह नजर आती हो तो अब आप समझ सकते हैं। तो जो नरवाणे ने किताब लिखी है उसमें खुद कहा है कि बाल अब पब्लिशर और कोर्ट में है, वो कोर्ट में गए हैं कि आखिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी सैन्य मंत्रालय, सेना का जो रक्षा मंत्रालय है, वो आखिर इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहा, इसमें क्या गलत है। सारी चीज तथ्यों पर है, और ऐसी स्थिति में ये तो निश्चित रूप से इस देश पर धोखा है। तो राहुल गांधी ने उसी किताब का जिक्र किया। तो जब वो इसको कहते हैं कि स्टैंड अप पर जनरल नरवाणे के क्या विचार थे, इससे घबरा जाते हैं। संसद की कार्रवाई पर हर मिनट 2012 में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने जवाब दिया था कि प्रति मिनट
2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, यानी करीब 1 घंटे में 1.5 करोड़ से अधिक खर्च होता है। और आज जब हम बात कर रहे हैं 2026 में, तो ये 2 से 3 गुना हो चुका है। तो यानी कम से कम 20 करोड़ रुपया एक दिन में खर्च होता है। और नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मंत्रियों और सबके कायरता से के कारण, डर के कारण आज 20 करोड़ से अधिक रुपए बर्बाद हो गए, क्योंकि सदन ही नहीं चल पाया। और सदन कोई राहुल गांधी ने बाधित नहीं किया, कोई विपक्ष ने बाधित नहीं किया, सदन सरकार ने बाधित किया, सदन स्पीकर ने नहीं चलने दिया, सदन को सबने इस तरह से किया। और जब यह किया हो तो सवाल उठता है। किरण रिजिजू कहते हैं कि आखिर राहुल गांधी भारत को बदनाम दुनिया में क्यों करना चाहते हैं। हां, यदि ऐसा है तब तो और जरूरी है बात होना, कि ये बात सामने आनी चाहिए। आखिर क्या ऐसी बात है जिससे भारत बदनाम हो जाएगा। भारत एप्स्टीन फाइल से बदनाम नहीं हो रहा है, भारत दूसरे और कुकर्मों से बदनाम नहीं हो रहा है, भारत जो जिस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, नफरत फैलाया जा रहा है, उससे बदनाम नहीं हो रहा है, इससे बदनाम हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें कुछ बहुत गंभीर है, इतना गंभीर है कि नरेंद्र मोदी सरकार कांप रही है। तो राहुल गांधी ने सदन के बाहर भी निकल के कहा कि वो इन 3-4 लाइनों पर बात जरूर करेंगे, क्योंकि बगैर ऑथेंटिकेट करे, बगैर कुछ करे, नरेंद्र मोदी कुछ भी बोल देते हैं, उनके मंत्री कुछ भी बोल देते हैं, उनके सांसद कुछ भी बोल देते हैं, वो विपक्ष को गद्दार और न जाने क्या क्या बता देते हैं, और जब उनके सबूत आते हैं तो वो घबरा जाते हैं। रही बात कि क्या किताबों पे जो दूसरे होते हैं, जो पब्लिश्ड है या नहीं पब्लिश्ड है, उन किताबों पर क्या बात नहीं होती है। जब हम इस पर बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि आज लोकसभा में जो अपना बता रहे थे ओम बिरला व्यवस्था की, बोलने से वो इसलिए रोक रहे हैं कि सदन के अंदर किताबों पर, अखबारों पर, कटिंग पर, मेल पर चर्चा नहीं होती है। तो याद करिए, पिछले साल 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो जॉन एफ कैनेडी थे, उनका था JFK's फॉरगेटन क्राइसिस, इस नाम से किताब थी, और ये एक CIA के एजेंट ने लिखी थी, और जिस एजेंट ब्रूस रीडेल ने लिखी थी, उसने तमाम नेहरू जी के खिलाफ लिखा था, क्योंकि वो नेहरू के खिलाफ जो लोग होते थे उसका वो सदस्य था। वो चाहता था कि नेहरू अमेरिका के आगे झुक जाए, लेकिन नेहरू ने अमेरिका को झुका रखा था, इसलिए वो चिढ़ता था। उसने कैनेडी और नेहरू को लेकर के तमाम बातें कही। सदन में नरेंद्र मोदी ने खूब बोला, उनके लोगों ने बोला, सिर्फ उतना ही पार्ट बोला जिससे बदनाम किया जा सके। नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, दुनिया में नहीं है। उनको जब आप बदनाम कर रहे थे तो फिर क्या कर रहे थे? देश की बदनामी नहीं हो रही थी। और तब यही ओम बिरला ये नहीं कह रहा था इस नियम के तहत इस तरह से किताबों को कोट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से एक बार नहीं, सैकड़ों बार हुआ है, तमाम अखबार की कथनों पे, तमाम बार, तमाम चीजों पे इस तरह से बातें हुई हैं, चर्चा हुई। लेकिन ओम बिरला डर के कारण हड़बड़ाया हुआ था, क्या करें। इसीलिए पहले 3 बजे तक के लिए सत्र को स्थगित किया, फिर 3 बजे जब बैठा, फिर राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो फिर उसके बाद 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जब 4 बजे तो खुद आने की बजाय जगदंबिका पाल को भेज दिया, और जब जगदंबिका पाल आए तो जगदंबिका पाल ने फिर उसे अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। इस देश का मीडिया
डरा हुआ कायर मीडिया। यदि राहुल गांधी पे कोई कमेंट होता, कोई चीज होती, छोटी सी बात होती है, तो उसे ऐसे बड़ा करके दिखाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के इतने कुकर्म सामने आ गए, उनका कुछ नहीं दिखाएंगे, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, न देश की न देश के बाहर की। पूरी दुनिया में थू थू हो रही हो और ये कहे हम 56 इंची हैं। एक अकेला, यहां एक अकेले राहुल गांधी से इतना डर रहे हैं जो कि सत्ता में भी नहीं, जो भारत के नेता प्रतिपक्ष है, शैडो पीएम है, और यहां जो पीएम है, असली पीएम है, वो डरा घूम रहा है, उसकी टीम डरी घूम रही है, उसके सारे रक्षा और ग्रह और जितने सब शेर बनते हैं वो सब चूहे बन जाते हैं, गीदड़ बन जाते हैं। जी, वो सब दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लगता है कि कितना गहरा घाव किया है राहुल गांधी के चंद शब्दों ने। जी, क्योंकि ये कायर है। बजट को आप देख ही चुके हैं, देश की बर्बादी का बजट लाए जिसमें किसी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पूंजीपतियों के आगे सरेंडर है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। जी, जय